हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस पार्ट 9, लाभ हानि 9th पार्ट। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान दुकानदार। तो जो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे सोल्व किया जाएगा वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा थियरी पार्ट देखते हैं। बेईमानी दो तरह से होती है। एक तो बेचते टाइम, जब मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ कस्टमर को। दूसरी खरीदते टाइम, जब मैं खुद कस्टमर बन जाता हूँ। तो देखो, जब मैं आर्टिकल बेच रहा हूँ और एक बार मैं खरीद रहा हूँ, बेचते टाइम अगर मैं बेईमानी करूँगा तो मैं सामान क्या दूंगा? कम। अगर मैं खरीदते टाइम बेईमानी करूँगा तो मैं सामान क्या लेके आऊँगा? ज़्यादा। तो ये बेईमानी होती है। जब मैं खरीदूँगा तो कम पैसे में ज़्यादा सामान लेके आऊँगा, और बेचते टाइम जितना सामान देना है मुझसे थोड़ा सा क्या दे दूँगा? कम दे दूँगा। तो ये बेईमानी आ जाएगी। अब इन दो बेईमानी में क्या फ़र्क है वो देखना है। पहली बेईमानी है बेचते टाइम, और दूसरी है खरीदते टाइम। ठीक है। अब दुकानदार की बात करते हैं हम, जो बेईमानी कर रहे हैं। अब दुकानदार ने बेचते टाइम बेईमानी की, उस टाइम 1 ग्राम की कॉस्ट क्या आएगी? 1 रुपया। दुकानदार के लिए, कस्टमर के लिए नहीं, दुकानदार के लिए। अब दुकानदार 100 ग्राम का पैकेट 100 रुपये में ले आया, क्योंकि उसने बेईमानी तो कोई की नहीं। क्योंकि बेईमानी कब कर रहा है? जब वो सेल करेगा। परचेज के टाइम में कोई बेईमानी नहीं की, तो वहाँ पर 1 ग्राम की कॉस्ट क्या आएगी? 1 रुपया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके लिए, क्योंकि दुकानदार ने पहले वस्तु खरीदनी है, बाद में बेचनी है। तो वस्तु उसने खरीदी, कितने में खरीदी? 1 ग्राम उसने 1 रुपये में खरीदी, क्योंकि उसने कोई भी बेईमानी नहीं की। आप 1 ग्राम को 1 मान लो, 1 ग्राम को 5 रुपये मान लो, 1 ग्राम को 1000 रुपये मान लो, 100 रुपये मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैंने 1 ग्राम को क्या मान लिया? 1 रुपया। फिर है बेईमानी खरीदते टाइम। खरीदते टाइम बेईमानी कैसे होगी? अब खरीदते टाइम में ऑब्वियस है, मैं दुकानदार को, होलसेलर को बोलूँगा कि मुझे 100 ग्राम का पैकेट चाहिए। उसने कहा ये 100 ग्राम का पैकेट कितने का है? 100 का है। तब 1 ग्राम 1 का आएगा, तो 100 ग्राम का पैकेट 100 का है। मैं कहा ठीक है, मुझे पैकेट दे दो। मैंने उसे 100 रुपये दिए। एक तो 100 ग्राम का पैकेट उठा लिया, साथ ही मैंने एक छोटा पैकेट 20 ग्राम का और उठा लिया। तो मैं जब शॉप से बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे पास 120 ग्राम है, वो भी कितने रुपए में? 100 रुपये। लगे तो 100 ही थे। तो 1 ग्राम की कॉस्ट यहाँ से कितनी आ जाएगी? 100/120, तो 5/6 रुपये। तो ये फ़र्क आएगा। तो जब मैं बेईमानी सिर्फ और सिर्फ बेचते टाइम करूँगा तो मैं मान के चलूँगा 1 ग्राम की कॉस्ट क्या है? 1 रुपये। ये किसके लिए? कस्ट उसके लिए, शॉपकीपर, दुकानदार के लिए। फिर जब मैं खरीदते टाइम बेईमानी करूँगा तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू बेईमानी कॉस्ट चेंज होती जाएगी। अगर 120 ग्राम लेके आया 100 में, तो 5/6, 110 भी ला सकता है, 130 भी ला सकता है। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ एक ही टाइप की बेईमानी देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेचते टाइम। मैं आपको दोनों तरह की बेईमानी के क्वेश्चन एक ही कॉमन मेथड से सोल्व करवाऊंगा। तो वो मेथड ध्यान से समझना, बहुत सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन को जल्दी करने की बजाय आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखो, जिससे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सको। तो प्री से लेकर मेंस लेवल तक के क्वेश्चन अब आपको सारे देखने को मिलेंगे इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करते हैं। तो वो कह रहा है कि एक कस्टमर आया, उसने कस्टमर को कहा कि ये आर्टिकल मैंने जितने में मैंने खरीदा है मैं आपको उतने में दे दूंगा, मैं आपसे कोई प्रॉफिट नहीं लूँगा। ठीक है। उसके बाद परंतु 1 किलो की जगह पर वो कितने ग्राम यूज़ कर रहा है? 960 ग्राम। तो हम कह सकते हैं 100 ग्राम की जगह कितना दे रहा है? 96 ग्राम। 100 ग्राम की जगह कितना दे रहा है? 96 ग्राम। तो अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे मात्रा। क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कॉन्सेप्ट सीखो बस अच्छे से। और दूसरी तरफ आएगा रुपए। मात्रा देनी कितनी है? 100 ग्राम। 1 किलो नहीं पढ़ना उसे। जब डेटा सिंपल है
तो 100 पढ़ लो, जब डेटा फ्रैक्शन में है तब उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। मात्रा देनी कितनी है, 100 ग्राम दी। 1 किलो पे 960, तो 100 पे कितनी दे रहा है, 96, तो 96। अब आएगा सीपी और एसपी। अब रुपए की बारी। अब देखो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, अगर मैं कोई आर्टिकल बेच रहा हूँ तो मैं जितने आर्टिकल बेचूंगा कॉस्ट उतने की आएगी। मेरी दुकान से सामान कितना निकला है 96 ग्राम, तो दुकानदार की कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग आएगी 96। और हमें पता है 1 ग्राम कितने का है, 1 रुपये का, क्योंकि बेचते खरीदते टाइम कोई भी उसने बेईमानी नहीं की। तो 100 ग्राम वो 100 रुपये में लेके आया था, तो 1 ग्राम कितने का लेके आया था, 1 रुपये में। तो दुकान से सामान निकला 96, तो आप कह सकते हो कॉस्ट कितनी आएगी 96 रुपये। अब हम कस्टमर के एंड से देखते हैं कस्टमर क्या कह रहा था। कस्टमर कह रहा था मुझे 100 ग्राम का पैकेट दे दो। मैंने कस्टमर को क्या कहा था, मैं आपसे कोई भी लाभ नहीं ले रहा, मैं आपको आर्टिकल किस पे दे रहा हूँ, क्रय मूल्य पे। तो 1 ग्राम 1 का है, तो 100 ग्राम कितने का होगा, 100 का। ये हमारे पास CPSP आ गया। तो देखो अब 96 को 100 पे सेल किया तो कमाया कितना, 4, तो 4 हमारा प्रॉफिट हुआ। तो 4 कमाया, कितने पे कमाया, 96 इंटू 100, ये हमारे पास प्रॉफिट का परसेंट आ गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये आपका मेथड रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे। ये नहीं देखना कि ये छोटा क्वेश्चन है सिंपल तरीके से कर लेते हैं, ये बड़ा है। लॉजिक सीखना है, तभी लॉजिक समझ आएगा जब आप छोटे से छोटे क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करोगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 30% वजन कम प्रयोग करता है। तो अब देखो सबसे पहले मात्रा, एक ही मेथड चलेगा आपका, देनी है, कितनी मात्रा देनी है, 100, दी कितनी, यहाँ हमेशा 100 नहीं लिखना, अकॉर्डिंग टू डेटा, अगर डेटा जिस फॉर्म में उसके अकॉर्डिंग, मैं भी बता दूंगा आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो मात्रा दी कितनी, 30% कम वजन तोलता है, तो 100 ग्राम की जगह कितना तोलेगा, 70। अब रुपए, CP और SP। अब CP कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है दुकान से कितना सामान निकला उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो कस्टमर की तो वही, दुकानदार की वही तो कॉस्ट आएगी। दुकान से माल निकला 70, अब बेईमानी सिर्फ बेचते टाइम कर रहा है, तो 1 ग्राम कितने रुपए का है, 1 रुपये का, तो 70 ग्राम कितने का होगा, 70 रुपये का। फिर उसने कहा कि मैं आपको अपना सामान किस पे दे रहा हूँ, क्रय मूल्य पे दे रहा हूँ, जितनी मेरी कॉस्ट है। अब कौन सी कॉस्ट, तो देखो कस्टमर को थोड़ी पता है कि 70 ग्राम है, कस्टमर को तो क्या पता है 100 ग्राम का पैकेट है भी कितने का, 100 का। तो उसने कहा दुकानदार ने 100 ग्राम का पैकेट है, आप 100 में ले जाओ। तो कस्टमर के एंड से कस्टमर को मिला 100 ग्राम का पैकेट उसके अकॉर्डिंग, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपये, क्योंकि उसने कहा था मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ। तो अब कमाया कितना, 30, ये उसका प्रॉफिट। तो 30 कमाया कितने पे, कॉस्ट पे, कॉस्ट है 70 गुना में 100, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। उसने कहा ये 100 ग्राम का पैकेट 100 रुपये का है, मैं आपको 44% कम पे दे रहा हूँ, मैं आपसे नुकसान ले रहा हूँ कि आप इसे 44% कम में ले जाओ, परंतु 30% वजन कम तोलता है। तो देखो वापस वैसे ही, पहले मात्रा देनी है 100 ग्राम, दी 30% कम का मतलब 70 ग्राम, फिर रुपए, CPSP। अब दुकान से कितना सामान निकला, 70, तो 70 की कॉस्ट क्या आएगी, 70 रुपये। अब कस्टमर को कितना सामान लग रहा है, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम की कॉस्ट कितनी है, 100, बट उसने क्या कहा है सेलिंग के टाइम पे कि मैं आपको 44% हानि पे बेच रहा हूँ। तो 100 ग्राम था कितने का, 100 का, बट मैं 44% हानि, तो बेच कितने पे रहा हूँ, 56 पे, तो ये सेलिंग प्राइस आएगा 56 रुपये। तो अब देखो 70 की वस्तु कितने में बेच दी, 56 में, तो नुकसान कितने का हुआ, 14 का, तो एक्चुअल है 14 का नुकसान कितने पर, 70 पे गुना में 100, ये उसका लॉस परसेंट आ गया, एक्चुअल लॉस।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना 44 है 30 है, 44 में से 30 घटाए 14, तो ये लॉजिक काम नहीं आएंगे। जब डेटा फ्रैक्शन में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अभी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक कॉमन मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे अभी आपके पास, CP SP MP डिस्काउंट सब आएगा इसमें। नेक्स्ट एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु 20% वजन कम तोलता है, तो लाभ परसेंट। तो अब देखो मात्रा देनी है, कितनी मात्रा देनी है 100 ग्राम, दी कितनी 20% कम, तो कितनी दी 80। अब रुपए CP SP, दुकान से कितना सामान निकला 80, तो 80 की कॉस्ट क्या आएगी 80 रुपये। अब सेलिंग प्राइस पे, सेल के टाइम पे सेल जब वो बेच रहा था तब दुकानदार ने क्या कहा था कि मैं आपसे 10% का लाभ कमाऊंगा, कि ये 100 ग्राम का पैकेट 100 रुपये का है, बट मैं आपसे 10% ज़्यादा ले रहा हूँ, तो मुझे आप कितने रुपए दे दो 110। या अब 80 रुपये वाले आर्टिकल को 110 में बेचा तो कमाया कितना 30, उसका प्रॉफिट आ गया 30 रुपये, ये प्रॉफिट। तो 30 कमाया कितने पे 80 पे, गुना में 100, ये उसका प्रॉफिट का परसेंट है। लास्ट में जो कैलकुलेशन है वो आपको अपने आप सोल्व करनी है, जो मेजर पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो डेटा फ्रैक्शन में आ गया, एक बेईमान दुकानदार 12.5% लाभ पर बेचता है, लेकिन 16 से ही 2/3% कम वजन का प्रयोग करता है। अब डेटा फ्रैक्शन में आ गया तो कहीं भी कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलने दो। तो सबसे पहले मात्रा देनी है। अब मात्रा कितनी देनी है, अब मात्रा आपको 100 नहीं लिखना, क्योंकि देखो वहां पर 20% 30% तो इजीली सॉल्व हो रहे थे। अब देखो मात्रा के लिए उसने क्या लिखा है 16 से ही 2/3 कम तोलता है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। मतलब तोलना था 6, एक कम तोला तो कितना तोला 5, तो देनी कितनी थी 6, दी कितनी 5, ये मात्रा आ गई। फिर रुपए CP SP, दुकान से कितना सामान निकला 5, तो 5 की कॉस्ट क्या आएगी 5 रुपये। बेचते टाइम उसने क्या कहा था कि मैं 12.5% का लाभ चाहता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए 12.5। तो अब 6 ग्राम उसे बेच रहा है, तो 6 ग्राम की कॉस्ट कितनी है 6 रुपये, बट उसने कहा कि मुझे 12.5% का लाभ चाहिए। 12.5% कितना होता है 1/8, 8 पे 1 कमाया तो कितने बेचा 9 में, तो यहाँ आ जाएगा 9/8। तो अब देखो जब भी आपके पास CP SP फ्रैक्शंस में आ जाए तो हमेशा रेशो बनाओ, CP रेशो SP, CP है 5, रेशो 6 से ही 6 गुना 9/8, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, 5 चौका 20, 9 तिया 27। तो 20 वाली वस्तु 27 में बेच दी तो कमाया कितना 7, कितने पर 20 पर, गुना में 100, ये आएगा 35%। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा 35%। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कहीं भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सोल्व होंगे, बट एक प्रॉपर लॉजिक को फॉलो करना पड़ेगा आपको। पहले डेटा फ्रैक्शन में है, कौन सी फॉर्म में है, सिंपल है कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर इतने रुपए की हानि पे सामान बेचता है, लेकिन 16 ग्राम के बजाय 14 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। तो बेईमानी सिर्फ बेचते टाइम कर रहा है। अब देखो मात्रा देनी है, इसने बताया हुआ है 16 ग्राम के बजाय 14 ग्राम ही का उपयोग करता है, तो देनी कितनी है 16 ग्राम, बट उपयोग कितना कर रहा है 14 ग्राम। अब रुपए CP SP, तो अब दुकान से सामान निकला 14 ग्राम, 14 ग्राम की कॉस्ट कितनी आएगी 14 रुपये। अब कस्टमर को सामान कितना देना था 16, अब उसके अकॉर्डिंग तो 16 है, बट एक्चुअल में कितना था 14, तो वो जो कस्टमर है वो 16 ग्राम के अकॉर्डिंग पेमेंट करेगा। तो कितनी पेमेंट करेगा 16, तो कॉस्ट प्राइस आया इनटू कैसे बेच रहा है हानि पर, कितने की हानि 6 से ही 1/4 की हानि, कि आप 16 ग्राम का पैकेट मैंने 16 में लिया था, मैं आपको इतने % हानि पे बेच रहा हूँ। तो इसे सोल्व करने पे कितना आएगा 6 चौका 24 और 1 25/400,
1/16, तो इसका फ्रैक्शन आता है 1/16। तो 16 पे कितना नुकसान है, 1 का, तो कितने बेचा 15 में, तो यहाँ आ जाएगा 15/16। 16 16 कट गया, कितना आया 15। तो 14 वाला आर्टिकल कितने में बेचा है, 15 में, तो कमाया कितना 1, कितने पे कमाया 14 पर, गुना में 100, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे, अगर कुछ ना कहा जाए तो ये उसका प्रॉफिट का परसेंट आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु गलत मापतोल का उपयोग करके इतने % का लाभ कमाता है। तो बताओ 1 किलो की जगह पर वह कितना सामान तोलता है। अब उल्टा आ गया, पहले आपको मात्रा के बारे में प्रॉफिट दे रहा था कि 20% कम तोलेगा, प्रॉफिट बताओ। अब उल्टा आ गया कि प्रॉफिट इतना हो रहा है तो उसके बारे में बताओ कि मात्रा के बारे में। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले मात्रा देनी है, लॉजिक हमारे पास एक ही चलेगा, दी, फिर आ जाएगा रुपए, सीपी और एसपी। अब ये डेटा फिल करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो लाभ कितना कमा रहा है, 11 से 1/9। 11 से 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/9। तो 9 पे कितना कमाया 1, तो 9 उसका सीपी था, बेचा कितने में 10 में। अब देखो हमें पता है 1 ग्राम कितने का है, 1 रुपये का, तो 9 रुपये में कितना सामान आता है 9, तो मात्रा दी कितनी है 9 ग्राम। अब देखो ध्यान से समझना ये पॉइंट कि यहाँ 9 कैसे आया। अब देखो 9 रुपये, अब मैंने बताया था 1 ग्राम की कॉस्ट क्या है, 1 रुपया। कॉस्ट हमेशा उसी आर्टिकल की आती है जो हमने बेच दिया। एक तो है मात्रा देनी है, तो कस्टमर डिमांड कर रहा है, एक है मात्रा दी, एक्चुअल में दुकान से कितना निकला। तो 9 रुपये मेरी कॉस्ट आई और 1 ग्राम की कॉस्ट 1 रुपये थी, तो 9 ग्राम की कॉस्ट क्या आएगी 9 रुपये। तो इसका मतलब दुकान से 9 ग्राम सामान निकल गया, तो मात्रा उसने दी कितनी है 9 ग्राम, बट सेलिंग प्राइस कितना है 10, तो कस्टमर उसे 10 रुपये दे के गया। अब कस्टमर 10 रुपये दे के गया, कैसे दे के गया कि मैं अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता हूँ, कि कस्टमर ने 10 रुपये दिए, इसका मतलब 1 ग्राम 1 रुपये का है, तो 10 ग्राम कितने का होगा 10 का। तो इसका मतलब कस्टमर ने मात्रा कितनी मांगी होगी 10 ग्राम, तो 10 ग्राम की जगह उसने कितना तोला था 9 ग्राम। तो पूछ किस कर रहा है, 1 किलो की जगह पर वह कितना तोलता है, तो 10 के लिए कितना तोल रहा है 9। अब बताना 1 किलो के लिए, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम बटे में 10 गुना में 9, तो कितना आ जाएगा 900 ग्राम। तो 1 किलो के लिए वो कितना तोलता है 900 ग्राम। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रुपए से हमने क्या बना ली मात्रा। छोटे लेवल के क्वेश्चन को आप सिंपल कर सकते हो किसी भी मेथड से, रेशियो बनाओ, उसका रेसिप्रोकल करो, या कोई और मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है। बट एक बड़े लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको डेप्थ में कॉन्सेप्ट सीखना होगा। तो इसलिए मैं छोटा लेवल हो चाहे बड़ा लेवल हो, आपको एक लॉजिक सिखा रहा हूँ इसके लिए मैं, ठीक है। अब देखो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, 9 रुपये कॉस्ट आई, मतलब सामान 9 बेचा होगा, मिला कितने 10 रुपये। तो कस्टमर ने 10 रुपये क्यों दिए, क्योंकि कस्टमर ने सामान ही 10 मांगा है। कैसे पता लगा 10 मांगा है, क्योंकि देखो उसने कहा कि मैं अपने आर्टिकल को सेलिंग प्राइस पे बेच रहा हूँ, और सॉरी कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, मैं कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहता। तो इसका मतलब 10 रुपये कॉस्ट है, कितने ग्राम की 10 ग्राम की, तो कस्टमर ने कितना मांगा होगा 10 ग्राम। तो उसने मांगा था 10, दिया कितना 9, तो 1 किलो की जगह कितना देगा वो 900। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% ज़्यादा अंकित करता है। अब देखो अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन आगे बिल्कुल सिमिलर तरीके से चलेंगे, कोई कहीं लॉजिक में कोई चेंज नहीं आएगा। और ग्राहक को 25% का बट्टा भी देता है, बेचते टाइम 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो देखो 3 बार आ गया डेटा परसेंटेज हमारे पास। अब देखो सबसे पहले मात्रा देनी है, कितनी मात्रा देनी है 100 ग्राम, दी। अब 1000 पे 80 तोल रहा है, तो 100 पे कितना, 1000 पे 800 तोल रहा है, तो 100 पे कितना तोलेगा 80। फिर आएगा रुपए, सीपी, दुकान से 80 सामान निकला, तो 80 की कॉस्ट भी क्या आएगी 80 रुपये। फिर आएगा एसपी। अब देखो, तो सॉरी इसमें पहले सेलिंग प्राइस नहीं आएगा,
इसमें सबसे पहले क्या आएगा, MP। अब कस्टमर आया शॉप पे, तो कस्टमर ने मात्रा मांगी कितनी है, 100 ग्राम। अब उस 100 ग्राम के पैकेट पर मैंने कितना लिखा हुआ है, 40% ज़्यादा लिखा है, तो मैंने 100 ग्राम पे पैकेट पे लिखा कितना हुआ है, 140। अब 100 ग्राम का 140 कैसे हो गया, 1 ग्राम 1 का है, तो 100 ग्राम कितने का होगा, 100 का। 100 रुपये का 40 बढ़ा के लिखा है, तो कितना लिखा है, 140। फिर मैं इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस 140 पर डिस्काउंट कितने का दिया, 25, 1/4, तो बेचा कितने में, 3/4 में। तो सोल्व करने पे कितना आ जाएगा, 4 तिये 12 और 5 चौका 20, 35 तिया 105। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 105। लगे थे 80 रुपये, मिले 105, तो कमाया कितना होगा, 25। 25 कमाया कितने पे, 80 पे, गुना में 100। ये उसका क्या आ गया, प्रॉफिट। तो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही मेथड सॉल्व हो जाएंगे आपके, इसलिए मेथड को परमानेंट करो। नेक्स्ट देखते हैं। अब रिवर्स आ गया, कह रहे एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 100 ग्राम का पैकेट है, मैं आपको 100 ग्राम का पैकेट 100 रुपये का है, मैं इस पे आपसे X% का क्या चाहता हूँ, प्रॉफिट। परंतु 20% वजन कम तोलता है और 37.5% लाभ प्राप्त करता है। तो देखो यहाँ भी लाभ आ रहा है और यहाँ भी लाभ आ रहा है, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। अब देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं, कोई पहले वाला पुराना क्वेश्चन। अब ये देखो, तो इसमें लाभ 2 बार क्यों है। एक लाभ होता है जो हम उससे बोल के लेते हैं कि मैं अपने सामान को 10% लाभ पर बेचने का वादा कर रहा हूँ, कि मुझे प्रॉफिट चाहिए 10%। तो ये जो प्रॉफिट होगा ये कस्टमर की तरफ से होगा, कि कस्टमर को हम बोलेंगे कि मुझे 10% एक्स्ट्रा दो। फिर एक लाभ आता है एक्चुअल लाभ। एक्चुअल लाभ मतलब अब मात्रा तो कम दी है, एक तो मैंने पहले कमाया, जो बोला था मैंने मुझे वो चाहिए। दूसरा मैंने वो कमाया जो मैंने उससे एक्स्ट्रा मांगा था, कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। सॉरी, पहला प्रॉफिट तो वो आया जो मैंने उससे कहा था कि मुझे इतने रुपए चाहिए अलग से प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट वो होगा कि मैंने उसे मात्रा कम दी है, तो वो भी मेरा प्रॉफिट में जाएगा। तो एक प्रॉफिट तो होता है, कहा जाता है एक प्रॉफिट होता है जो एक्चुअल में होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनका लॉजिक क्या है। अब पहला प्रॉफिट जो होता है वो होता है जो मात्रा देनी है उस पे, जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो होता है जो मात्रा हमने दी उसके कॉस्ट पे। तो ये दोनों में फ़र्क आएगा, ठीक है। अब कस्टमर को तो लग रहा है मुझे मैंने 100 की जगह 110 दी है, 10% लाभ। बट जब कस्टमर चला जाएगा, सारा हिसाब किताब हो जाएगा, दुकानदार जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा वो 100 पे नहीं करेगा, जो मात्रा उसने बेच दी उस पे कैलकुलेट करेगा। तो देखो 2 प्रॉफिट हो गए, एक तो जो कस्टमर को लग रहा है और एक एक्चुअल में जो हुआ है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है जो मात्रा हमने देनी है, जो कस्टमर मांग रहा है उस पे प्रॉफिट। और जो 37.5% का लाभ हुआ है ये वो लाभ है जो हमें एक्चुअल CP पे हुआ है, जो एक्चुअल कॉस्ट है उस पे हुआ है। तो अब देखते हैं इसे। तो सबसे पहले मात्रा देनी है, कितने की बेईमानी, 20% की। तो 100 ग्राम मात्रा देनी है, दी कितनी, 80। अब कॉस्ट, दुकान से सामान निकला 80, तो कॉस्ट भी कितनी आई होगी, 80। अब देखो, अब प्रॉफिट देखो कैसे हो रहे हैं, ध्यान से समझना, ये समझने लायक बात है। पहला प्रॉफिट है X%, जो वो कह रहा है कि दुकानदार कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो X% का प्रॉफिट है वो किस पे होगा, इस 100 पे। तो 100 ग्राम की कॉस्ट क्या है, 100 रुपये। तो अब इसे देखो एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में कैसे होगा। तो कस्टमर आया शॉप पर, तो ये शॉपकीपर है, ये एक आर्टिकल है, तो ये कस्टमर आया यहाँ पर एक, तो ये तो शॉपकीपर है और ये कस्टमर है।
अब कस्टमर ने ये पैकेट मांगा कि मुझे पैकेट चाहिए। इसने कहा ये पैकेट 100 ग्राम का है, मैंने 100 रुपये में लिया है, मतलब कॉस्ट, और मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, इस पे X% का प्रॉफिट चाहिए। तो ये प्रॉफिट है। उसके बाद लास्ट में जो प्रॉफिट दिया वो कितने का दिया है, 37.5। ये प्रॉफिट कौन सा है। अब कस्टमर ने कहा ठीक है, कस्टमर ने पैसे दिए और चला गया, और दुकानदार ने उसमें 20% वजन कम रखा था, तो दुकान से 100 ग्राम नहीं निकला, दुकान से कितना निकला है, 80 ग्राम। 1 ग्राम की कॉस्ट 1 है, 80 ग्राम की कॉस्ट क्या आएगी, 80 रुपये। अब ये 37.5% प्रॉफिट है वो किस पे हो रहा है, 80 पे हो रहा है। तो ये फ़र्क है दोनों में। ठीक है, तो अब इसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। तो एक्चुअल जो कॉस्ट है वो कितनी है, 80 रुपये। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 37.5। तो 80 का 37.5 कितना होता है, 3/8। 3/8 कितना बन जाएगा, 11/8। कितना आ जाएगा, 110। तो अब देखो सेलिंग प्राइस आया 110 रुपये। तो कस्टमर ने मांगा था 100 ग्राम का पैकेट। 100 ग्राम के पैकेट की कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपये। तो दुकानदार ने कहा था ये 100 ग्राम का पैकेट आप कितने में ले जाओ, 110 में। तो मतलब मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, 10%। तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10%। ये हमारा आंसर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट दो होंगे, एक प्रॉफिट होगा जो कस्टमर दुकानदार मांग के लेगा कस्टमर से, वो तो किस पे होगा, 100 ग्राम पे। एक एक्चुअल प्रॉफिट होगा जो मात्रा दुकान से निकली है उस पे, तो वो होगा 80 ग्राम पर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है और 20% वजन कम तोलता है, और लाभ कितना कमाता है, 20%। सिमिलर चलने दो। मात्रा देनी है 100 ग्राम, दी कितनी, 20% का मतलब 80 ग्राम, रुपये CPSP। अब 80 ग्राम दुकान से निकला है, 80 ग्राम की कॉस्ट कितनी आएगी, 80। फिर मैंने लाभ कितना कमाया है, 20%। ये 20% ओवरऑल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो किस पे होगा, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट 80, 80 का 120/100 सोल्व करने पे आ गया 96 रुपये। अब कस्टमर को मैंने क्या कहा था, ये 100 ग्राम का पैकेट कितने रुपए का है, 100 का। आप कितने में ले जाओ, 96 पे। मुझे कितने का नुकसान हो रहा है, 4 का। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4%। तो ये था। तो इस तरह से क्वेश्चन रिवर्स भी दिए हों तो भी बड़े इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। एक ही मेथड से आपके सारे लॉजिक सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थे आपके एक तरफ के डिस्काउंट के, जब एक तरफ की बेईमानी, जब बेईमानी सिर्फ और सिर्फ बेचते टाइम हो रही है। अब इसका जो अगला लॉजिक आएगा उसमें बेईमानी खरीदते टाइम और बेचते टाइम दोनों बार होगी। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वो जो आगे का पार्ट हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। मोहिसर क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में लिखें मोहिसर क्लासेस, वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी मोहिसर क्लासेस, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अभी आने वाले 1-2 दिनों में आपको लाभ हानि पर इस एप्लीकेशन पे क्विज़ मिल जाएंगे। बाकी आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसमें आगे जाके अवेलेबल रहेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।